हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी जो है ये 29। ये है आपकी जो है 7th क्लास की। कौन सी बेटा? 7th क्लास की आपकी गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट है आपकी 19 जनवरी 2021 की वर्कशीट। तो बेटा आज की वर्कशीट में टॉपिक है हमारा रेखाएं तथा कोण पुनरावृत्ति। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक और शेयर करें। तो चलिए बेटा करते हैं, आओ क्रियाकलाप करते हैं। कुछ माचिस की तिलियां या झाड़ू की सीक या कागज की पतली पट्टियां या स्ट्रो या टूथपिक ले उन्हें एक कागज के निम्नानुसार चिपकाएं। देखिए बेटा आपके पास तिलियां भी मिल जाएंगी, झाड़ू की सीक भी मिल जाएंगी, कागज की पतली पट्टियां भी मिल जाएंगी, स्ट्रो, टूथपिक ये वगैरह आप नहीं भी ले सकते तो कोई बात नहीं, आप इनमें से भी कोई चीज़ ले सकते हैं। तो आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है आपको। ये कुछ जो है आकृतियां दी गई हैं। आप जैसे माचिस की तिल्ली को आप ऐसे लगाइए, एक को ऐसे लगाइए और एक उनके बीच में से ऐसे काटिए। तो आप ऐसे माचिस की तिल्लियों को ले सकते हैं और आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो आगे देखिए करना क्या है अब इनका। ये बेटा आपको क्या करना है, आपको जो है ये हमारे कोण हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। कौन से नाम लिखने हैं बेटा? देखिए सबसे पहले हम इनके नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिया हमने ए, इसका रख दिया हमने बी, इसका रख दिया हमने एम और इसका रख दिया हमने एन। क्या रख दिया बेटा? एन। देखिए अब ये हो गया हमारा, ये कोण बनते हैं। ये हो गया हमारा कोण 1, ये हो गया हमारा कोण 2 और ये हो गया हमारा कोण 3 और ये हो गया हमारा कोण 4, ये 5 और ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 8। आप इनके ऐसे नाम लिख लेंगे, ठीक है बेटे। और एक हमारा कोण ये हो गया, एक ये और एक ये हो गया हमारा 9, ये हमारा हो गया 10, ये हो गया हमारा 11 और ये हो गया 12। अब देखिए अब इन पट्टियों को नामांकित करके निम्न के नाम लिखने हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक समानांतर रेखाएं बतानी है हमें। समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो सीधी रेखाएं होती हैं समानांतर। जैसे कि दो सीक को हम अलग अलग रख देंगे तो वो क्या होंगी? हमारी समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं कौन सी हैं बेटा? समानांतर रेखाएं हमारी एक है ए और एक है बी। देखिए ये हमारी एक ये ए और ये एक बी, ये हमारी जो है समानांतर रेखाएं हैं। दूसरा क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा तिर्यक रेखा। क्या होता है? तिर्यक रेखा होता है कि जो हम आपस में जो दो रेखाओं को एक रेखा आपस में काटती है वो क्या होती है? तिर्यक रेखा। हम इसको सी नाम दे देते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा सी। ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा। इसके बाद है बेटा थर्ड है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं? कि जो आपस में काटती हैं। जैसे कि ये रेखाएं जो है हमारी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये हो गया हमारा एम और एन, ये हो गई हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद है बेटा फोर्थ है हमारा संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म कौन से होते हैं बेटा? देखिए जहाँ यहाँ पर है बेटा कोण 1 और 5 हमारे संगत कोण हैं। देखिए यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 ये क्या है? हमारे संगत कोण हैं। और कौन से हैं बेटा? कोण 2 और कोण 6 ये हमारे संगत कोण हैं। और कोण 3 और कोण 7 और कोण 4 और कोण 8 ये हमारे संगत कोण हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि जो है कोण 1 और कोण 5, क्योंकि युग्म बनाने हमें इसलिए लिख रहे हैं हम ऐसे। और कोण 2 और कोण 6 हमारे संगत कोण हैं। इसके बाद है हमारा बेटा कोण 3 और कोण 7 और कोण 4 और कोण 8 हम यहाँ पर कोण बना देंगे। ये हमारे क्या है बेटा? यहाँ पर ये हमारे देखिए कोण 8 ये हमारे क्या हो गए बेटा? ये हमारे संगत कोण हो गए। कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण हमारे जो है 3 और कोण 7 और कोण 4 और कोण 8 ये हमारे क्या है बेटा? संगत कोण है। क्या है? हमारे संगत कोण है। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। आगे दिया गया है हमारा एकांतर अंतःकोण युग्म।
क्या दिया गया है, एकांतर अंतःकोण युग्म। देखिए कौन से हैं हमारे एकांतर अंतःकोण युग्म। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो आमने सामने कौन से हैं बेटा, कोण 3 और कोण 5। देखिए यहाँ पर कोण 3 और कोण 5 देखिए एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोण 4 और कोण 6 एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कोण 3 और कोण 5 और कोण 4 और कोण 6। हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम कोण 3 और कोण जो है 5 और कोण जो है 4 और कोण 6। ये क्या है बेटा, एक दूसरे के आमने सामने है। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे एकांतर अंतःकोण युग्म। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि जो है हमें शीर्षाभिमुख कोण बताने हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि देखिए कौन कौन से हैं, कोण 9 और कोण 11, कोण 10 और कोण 12। ये क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो है, देखिए आप लोगों ने ये लिख लिया होगा यहाँ तक। देखिए हम इरेज कर देते हैं इसको, थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाएगा इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अब बेटा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में हम लिखेंगे जो है, हम यहाँ से लिख देते हैं कोण 9 और कोण 11। इसके बाद हम लिखेंगे कोण 10 और कोण 12। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी कोण जो है 1 और कोण 3 भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। कोण 3 और कोण 1, देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 3 एक दूसरे के क्या हैं, शीर्षाभिमुख हैं। कोण 2 और कोण 5 भी एक दूसरे के 2 और 4 भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। और कोण 6 और 8 भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, और 5 और 7 भी। तो हम चाहे तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बेटा, कोण जो है कोण 1 और कोण 3 भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। कोण 2 और कोण 4 भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। और हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा जो है, ये इसी का है क्वेश्चन नंबर 6 का, कोण जो है 6 और कोण 8 भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। और कोण 5 और कोण 7, कोण 5 और कोण 7 भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा देखिए आगे है हमारा कि जो है को एकांतर बाह्य कोण युग्म बनाना है। एकांतर बाह्य कोण युग्म कैसे बनेगा बेटा, देखिए एकांतर बाह्य कोण युग्म बनेगा, देखिए जैसे 2 ये हो गया हमारा बाहर 2 और कोण 8, क्योंकि ये यहाँ पर बाहर है, ये यहाँ पर बाहर है। और कौन सा होगा बेटा, 1 और 7। ये क्या है बेटा, हमारे एकांतर बाह्य कोण युग्म है। अंत हमने यहाँ पर किया था, अब ये हमारा बाह्य है। तो कौन कौन से लिखेंगे बेटा हम, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण जो है कोण 2 और जो है हम ऐसे लिखेंगे कि कोण 2 और कोण जो है 8 और कोण जो है 1 और कोण 7 हमारे क्या है बेटा, ये हमारे एकांतर बाह्य कोण है। क्या है, ये हमारे एकांतर बाह्य कोण है। आगे है बेटा अंतःकोण युग्म बनाना है। तो देखिए अंतःकोण युग्म में क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर अंतःकोण युग्म में कोण 3 और कोण 4, कोण 5 और कोण 6। हमें युग्म नहीं बनाना है, कोण 3 4 5 6 हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा अंतःकोण युग्म, कोण जो है 3 और कोण 4, कोण 5 और कोण 6, अंत यानी कि अंदर के कोण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए अंतःकोण। इसके बाद बेटा हमने आगे देखना है, आगे हमारा बाह्य कोण दिया गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा बाह्य कोण दिया गया है। बाह्य कोण से होते हैं बेटा बाहर वाले, यानी कि कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। ये हमारे कौन से होंगे, बाह्य कोण होंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, 1 मिनट, जो है कोण 1, कोण 2,
कोण 7 और कोण 8। ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये हमारे हो गए बाह्य कोण, बाह्य कोण, ये हमारे हो गए बेटा बाह्य कोण। आगे देखते हैं बेटा, आई होप आपने ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन बाह्य कोण वाला। इसके आगे है बेटा क्वेश्चन हमारा, अपने घर में चारों ओर नज़र घुमाइए और घर के अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। कोरोना महामारी से पहले के समय को याद कीजिए जब आप घर से बाहर जाते थे। अब उन सभी वस्तुओं और स्थितियों की एक सूची बनाइए जहाँ आप समानांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं देखते हैं। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं बेटा, समानांतर रेखाएं होती हैं सीधी रेखाएं। इस तरह की रेखाएं आप कहाँ देखते हैं, इस तरह की रेखाएं आप देखिए, जैसे सीढ़ी होती है उसमें भी सीधी रेखाएं होती हैं। आप जैसे कुछ भी ले सकते हैं, आपकी 2 सीख लेंगे उसमें भी आप जो है 2 समानांतर रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जैसे एक दूसरे को काटना। तो वो क्या होती हैं बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो आप कैंची भी ले सकते हैं, उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। आप अपने घर का बहुत सारा सामान, आप कोई भी सामान पर नज़र घुमाइए, इस तरह की जो भी वस्तुएं होती हैं आपको उनका नाम लिखना है। इसके बाद है बेटा आगे क्या दिया गया है, आगे है आपको जो है अपने नाम के अनुसार जो है निम्नानुसार कैपिटल अक्षरों में लिखिए अपना नाम। तो आपका जो भी नाम है बेटा, रीना, सीमा, नेहा, पूजा, जो भी नाम है उसको क्या करना है, कैपिटल अक्षरों में ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है बेटा, जैसे ये है आपका, ऐसे ही लिखना है। उसमें ऐसे कौन बनेंगे, आपके जो भी वर्ड होंगे उनमें ऐसे कौन बनेंगे। ये क्या होते हैं बेटा, ये समकोण कोण होते हैं। इसके बाद ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो भी आपके कोण बनते हैं ऐसे आपको जो है उनके नाम लिखने हैं, अपने जो है नाम के अकॉर्डिंग आपको ऐसे कोण बनाने हैं और ऐसे नाम लिखने हैं। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।